15 तारीख के दिन शनिवार का अवसर है, एकादशी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रहों ने एक परिवर्तन का और योग बनाया है। जो परिवर्तन होने जा रहा है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मन को परेशान करने की योग बना सकता है। कुंभ राशि वालों को खासतौर पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो मन में जो है वो ऐसा भाव उत्पन्न हो सकता है कि क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। समय है, हर व्यक्ति के साथ होता है। कई बार हमको लगता है बहुत अच्छा है, लेकिन आपके लिए वो दिन थोड़ा वीक है, जो आप थोड़ी सी इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को आइसोलेटेड महसूस करते दिखाई देंगे। छोड़ दीजिए, बड़ा सुंदर तिथि है, एकादशी है। एकादशी में कहा जाता है उत्पत्ति एकादशी से जीवन में हर एक की कष्ट आता है। एक बार देवताओं के जीवन में भी कष्ट आया था, ऋषियों के जीवन में भी कष्ट आया था। भयावह स्थिति थी कि उनको संध्या पूजन वंदन और जो कार्य करते थे उसको करने भी नहीं दिया जा रहा था। इसी कारण से इस तिथि का नाम जो है उत्पत्ति एकादशी पड़ा। वो कथा शास्त्र में वर्णित है, वो हम आपके समक्ष रखते हैं। जान लीजिए, कहीं ना कहीं वो कथा आपको एक सही मार्ग देगी। भगवान विष्णु की सुंदर पूजा कीजिए। एकादशी चल रही है, कोशिश ये कीजिएगा तिल के द्वारा भगवान का अभिषेक आप करें। भगवान का चरणामृत तिल के द्वारा भगवान का अभिषेक करें, फिर वो जो चरणामृत बने उसको भी ग्रहण कीजिएगा। कैसे कहा जाता है ना, अकाल मृत्युहरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोत्कम पित्वा पुनर्जन्म विद्यते। भविष्योत्तर जो शास्त्र है वहाँ पर एक दिव्य कथा उपस्थित है कि उत्पन्ना एकादशी का नाम उत्पन्ना एकादशी क्यों पड़ा। कहा जाता है कालांतर में एक मुर नाम का राक्षस था, उसने संसार को भयग्रस्त कर रखा था और पूरा संसार उसे त्राहिमाम था। कहा जाता है कि देवता और ऋषिगण भी त्रस्त थे उसके आतंक से। तो वो सब के सब भगवान शंकर की आराधना में गए और भगवान शंकर ने उनको कहा कि गरुड़ध्वज भगवान का ध्यान करो, उनके पास जाओ, वही इसका कोई रास्ता निकाल सकते हैं। और जब वो समस्त लोग जितने भी ऋषिगण देवतागण थे अपनी प्रार्थना को लेकर भगवान विष्णु के समक्ष उपस्थित होते हैं, तो कहा जाता है भगवान विष्णु चिंतन कर कर ध्यान करते हैं तो उनके शरीर से एक देवी उपस्थित होती हैं और वही देवी जो है वो बड़ा दिव्य रूप भगवान के शरीर से स्वयं उत्पन्न हुई है, मानस से उत्पन्न हुई है। तो कहा जाता है बड़ा दिव्य रूप था। और भगवती का नाम भगवान ने कहा कि हमारे शरीर से उत्पन्न हुई हो, तो उत्पन्ना नाम उनका रखा गया। कहा जाता है उन्हीं उत्पन्ना ने, बड़ा मोहित रूप था। और जब वो उस राक्षस के समक्ष उपस्थित हुई तो उनसे मोहित हो गया वो और उनसे विवाह करने के लिए हट करने लगा। तब कहा जाए कि युद्ध में जीतो तब विवाह कर सकते हैं। तो जब युद्ध हुआ तो भगवती ने उस मुर नाम के राक्षस का संहार किया। तो उस दिन से ये व्यवस्था आरंभ हुई कि भगवती जो उत्पन्ना नाम से विख्यात हुई संसार के कष्टों को निवारण करने के लिए,